जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, एडवांस मैथ में ग्रुप डी का चैप्टर वाइज में मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, अलजेब्रा करा दिया और ज्योमेट्री करा दिया। अब आपकी डिमांड है कि सर मेंसुरेशन करा दो। बिल्कुल कराएंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेंसुरेशन में जहरीले क्वेश्चन पूछे गए, यानी समय लगेगा और ज्यादा क्वेश्चन हमें कराना है क्योंकि बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात है कि 200 के आसपास क्वेश्चन ही पूछे गए हैं मेंसुरेशन के 101 सेटों में, ठीक है। और कम से कम हमें भी 100-150 के आसपास क्वेश्चन कराना है। शुरू के क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो काफी जहरीले होंगे। जैसे जैसे हम मतलब जहर से डाउन की ओर आते चले जाएंगे, ऐसा चलता है सेशन। आप सभी में लेक्चर में देख सकते हो। आज के सेशन में 15 क्वेश्चन, बाकी आप समय देख सकते हो कितना समय में। इन क्वेश्चन को करके देखिए, इनको सीखिए, इनके कॉन्सेप्ट को सीखिए। याद रहे, इनमें ज्यादा ट्रिक नहीं लग सकती क्योंकि आंसर अप्रॉक्स में है, मेहनत का खेला है। धीरे धीरे करके हम सारे पार्ट बनाएंगे और एक साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कैलकुलेशन ज्यादा होती है तो हम भी इंसान है मेरे भाई। अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे ईमानदारी से कैलकुलेशन, तो वहां पर हमारे साथ भी खेला चालू हो जाएगा। मतलब फ्री माइंड में क्वेश्चन करना पड़ेगा। मुझे भी पढ़ाने से पहले फ्री माइंड में। अब एक साथ 10-15 तो बता सकते हैं, आपके तो पूरे 100 बता दो तो दूसरे दिन एडमिट हमें भी होना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन है। देखो मैं साफ बोल रहा हूं, कोई टीचर ये कह दे ये नहीं, बोर्ड में करके दिखाओ, लाइव क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चीजों को बेहतर समझना, सीखना। कैसा जहरीला सेशन लगा भाई? बच्चों की डिमांड थी ना, सर जहर नहीं कराते हो, जहर नहीं कराते हो, तो आज जहर ही उगला जाएगा। पढ़ के देखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो यह समझिए कि हमें जो आंसर निकालना है वो निकटतम सैकड़े तक पूर्णांकित करना है, यानी लगभग में हमारा आंसर होगा और क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कहता है एक पैकेजिंग कंपनी को 2 आकार के आयताकार बॉक्सों के लिए कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। बड़े बक्से का माप जो है वो 30 बाई 25 बाई 10 का है और छोटे बक्से का माप जो है वो 18 बाई 12 बाई 10 का है। कह रहा है यहां से ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 6% अधिक है, अतिरिक्त है या अधिक है, बात बराबर है। एक बात को समझो, अगर मैं इसका टोटल सरफेस निकालूं, क्योंकि ये एक हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है, तो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हो कि 2 LB इन दोनों का इंटू BH इनका इंटू HL इसका इंटू ये इसका हो गया बड़े वाले का। सेम ऐसे ही छोटे वाले का, तो 2 ऐसे LB 18 गुणे 12 216 हुआ, 12 गुणे 10 120 हुआ और ये 180 ऐसे हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस लाइन को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कार्डबोर्ड की लागत 45 रुपया प्रति 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 400 बड़े बक्से हैं। देख रहे हो दया, कह रहा है 400 बड़े बक्से हैं। एक का टोटल सरफेस एरिया ये, लेकिन ये तो 400 के बारे में बोल रहा है। 500 छोटे बक्से हैं, एक का टोटल सरफेस ये है, तो 500 का ये टोटल सरफेस हो जाएगा। कार्डबोर्ड की कुल लागत ज्ञात कीजिए, वो भी निकटतम 100 तक, 100 के मल्टीपल तक। चलिए ठीक है। अब एक चीज समझो,
पहले यहां पर बोला गया 6% अतिरिक्त लगेगा, 6% अतिरिक्त, यानी इस डेटा का 106% आपका होगा। ये बात क्लियर हुई। 6% अतिरिक्त यानी 100 की चीज 106 में। वैसे ही जो टोटल सरफेस एरिया है वो 6% अतिरिक्त, तो 106% में। फिर यहां एक बात कह रहा है, लागत रुपया 45, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, यानी अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 45 रुपया चार्जेस है। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 45 रुपया अपॉन 10,000 ऐसे लिखा जाएगा। बोलो हाँ। ये जो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ रहा है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम 45 अपॉन 10,000 का प्रयोग कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे 45 अपॉन 10,000। अब मेरे दोस्त बस यही कैलकुलेशन करनी है जो आपके सामने, पूरी करेंगे, हर एक चीज की समझाएंगे। समझो, 1000 हो गया, 1300 हो गया, 13 दूनी 2600 हो गया, और 26 चौका 104, 26 चौका 104 और 100 समझ गए, ये आएगा। चलो यहां समझो, ये तो 1000 हो गया, इधर जोड़ लो तो 1000 तो वो ठीक है, 3 जीरो तो आने आने, बाकी उसको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 18 12, अच्छा 3 जीरो आने हैं, यूनिट प्लेस पे इसका 6 आएगा, 18 12 30 और 21, 30 और 21 51 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 51 हो जाएगा, वो इधर कर दिया। पैंतालीस अपॉन 10,000 गुणे 106%। देखो इसके 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो ऐसे चले गए। साथ में आप देखो तो ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको जोड़कर आधा कर देते हैं, इसको जोड़कर आधा, फिर 9 का मल्टीप्लाई, तो इसको जोड़ोगे तो आएगा कितना, 1556 आएगा। भाई 516 इसमें जोड़ोगे तो 1556, और इसका आधा, क्योंकि 2 से भाग, या ऐसा कर लो, अब 2 से भाग, 9 से गुणा और 106% करना है। देख रहे हो कैलकुलेशन, ठीक है, ये चीज करनी है। तो अब हम यहां 2 से भाग दे रहे, तो 2 से भाग दे रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 8 ऐसे गुणे 9 हो जाएगा और 106%। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल, 9 सत्ते 63, 7 70, फिर 7 हासिल, ये आ गया और इसका 106%। अब एक चीज समझो, इस डेटा का मतलब इस डेटा का 106% निकालना अपने आप में ये 100% होता है। अगर 6% निकालकर इसी में ही जोड़ दे तो 106% ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? ठीक है, तो हम इसी का जो 7002 आया इसका 6% निकाल के जोड़ लें। परसेंटेज तो 100 से भाग दोगे, दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगी, ये तय हो जाता है। 6 दूनी 12 ऐसे आएगा, फिर एक 0 आएगा और 7 छंग 42 आएगा। जोड़ोगे तो 7,422
.12 आंसर आएगा। 7422.12 आंसर आएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो आंसर अब क्या हो जाएगा? तो इसके नियरेस्ट आपको 100 का मल्टीपल देखना है, राउंडेड टू द नियरेस्ट। अच्छा 100 बोला गया तो 722 है, 7422 है, तो 7400 हमारा आंसर होगा। क्लियर? ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त, सीखना बहुत कुछ है। याद रहे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करते, लेकिन पहले सीख लो। रीजन क्या है कि अगर समय बचा है, कुछ नहीं आता, कम से कम इसको लगाओ। देखो सरल क्वेश्चन ये कब हो जाता? जब ये लगभग निकटतम सैकड़ा ना बोलता, तो ये मैं सरल कर देता, लेकिन ये कैलकुलेशन का जन्म हो रहा है। अब सरल में अगर लगभग नहीं एग्जैक्ट होता तो मालूम है कुछ नहीं करना होता, 45 9 का मल्टीपल, ऑप्शन में जाके 9 का मल्टीपल ढूंढता और तुरंत आंसर में टिक लगाता। तो पेशेंस रखिएगा, ठीक है, दिल थाम के बैठिए। क्लियर है? PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापेजियम के बारे में बात कर रहा है, ध्यान देना। तो जैसा बोला है PQRS, हमने ऐसे लिख दिया। फिर कह रहा है PQSR के समांतर है, तो सही बना है डायग्राम। PQSR के समांतर यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंगल QRS 60 डिग्री, QRS ये एंगल 60 डिग्री है। R को केंद्र मानकर, अब यहां समझना बहुत बड़ा पॉइंट है, इस R को केंद्र माना और RQ को त्रिज्या, मतलब इसको केंद्र माना और इसको पूरे को त्रिज्या माना है, ये ध्यान रखना। RQ को त्रिज्या यानी रेडियस बोल दिया कि ये हमारी क्या है, रेडियस है। ठीक है, मानकर एक चाप QAB खींचा जाता है, QAB खींचा जाता है। तो एक चाप QAB खींचा जाता है जो SR को बिंदु B पर काटता है, यानी चाप ऐसे खींचा गया है, समझे नहीं? आलू चाप, ये चाप समझ गए ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो SR को बिंदु, SR बिंदु B पर काटता है और A चाप QAB पर स्थित एक स्वच्छ बिंदु है। अब ये बड़ा मुद्दा है इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखना। रीजन क्या है कि हम A कहां चिपकाएं, यहां Q है, यहां B, बीच में तो A लिख नहीं सकते क्योंकि चाप है। तो वो कह रहा है कि स्वच्छ बिंदु है, यानी कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लो, हाँ, जो बाद में धरने में बैठो, आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द आर्क QAB, यानी ये जो A के बारे में बात कर रहा है वो कहीं पर भी, आप यहां घोषित कर दो, यहां घोषित कर दो, यहां घोषित कर दो, समझे नहीं, कहीं पर भी घोषित कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही बोला आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द आर्क QAB, ऐसे है। समझ गए देवता? ठीक है, हाँ, उसको ओवरलैप भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की खेती उसमें। यदि PQ QR 14, PQ बराबर QR 14 सेंटीमीटर, PQ 14 है और QR भी 14 है, QR भी 14 है, SB 8 है। तो एक बात को और समझो,
अभी हमने बताया कि ये यहां से यहां तक रेडियस है, तो अगर ये 14 है तो आर्क में जो सर्कल बन रहा है तो ये भी हमारा 14 ही हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या एज ए रेडियस काम आएगी। टफ नहीं है, कैलकुलेशन है। फिर कहता है कि क्षेत्रफल बताना है आपको पी क्यू ए बी एस पी का। पहले समझो, जो हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है वो कह रहा भैया इसका क्षेत्रफल बताओ। देख लो कैसा डिजाइन है, ये चाप है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रापीजियम के क्षेत्रफल में, ट्रापीजियम ट्रापीजियम पी क्यू आर एस में माइनस कर देंगे इस सेक्टर का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको तो इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल मतलब पूरे में से ये सेक्टर का क्षेत्रफल घटा दोगे, तो माइनस सेक्टर आप बोल सकते हो आर क्यूबी, यहां सब जगह क्षेत्रफल ही है। ठीक है, मैंने क्या कहा, टफ नहीं है, कैलकुलेशन है, हम लोग पेशेंस से करेंगे, पर समझाना पड़ेगा। हवाबाजी में नहीं कि एक एक मिनट में कह दो उड़ा दो, बनने नहीं है, नहीं बनने, क्योंकि यहां निकटतम बोल रखा, मैं कहां से अंधी झोंक दूं बता दो। ठीक है, कहां से अंधी झोंक दूं, निकटतम बोला हुआ है। अब आंसर रट के जो बता रहे होंगे वो बता ले जाएंगे, मेरे से तो नहीं होता। सीखो बस इनको कुल मिलाकर। कहां गया, हाँ, पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो होती है। अब ट्रापेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो 14 मतलब 14 दूनी 28 और 8, 28 8 कितना 36। ठीक है, सम ऑफ द पैरेलल साइड 36 ऐसे इनटू हाइट। अब मुद्दा यहां हाइट कहां है सर, ये हाइट कहां है, तो इस डायग्राम में यहीं से हाइट निकालनी पड़ेगी, इसमें परपेंडिकुलर डालो। अब जब परपेंडिकुलर डाला तो ये जो हाइट है यहां दिख रहा है ना, यहां तो ये 60 डिग्री लगा है, ये हाइट है हमको निकालनी ये, तो साइन 60 लगा दो। साइन 60 क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 60 की वैल्यू √3/2 होती है, दिख रहा है ना, चलो यहां ले दो, √3/2 जो कि h/14, इससे 7 बार में गया, यानी हाइट हमारे सामने 7√3 आ गई, दिख रहा होगा 7√3। तो ये जो h है ना वो भी हमने निकाला 7√3 माइनस। अब सेक्टर का एरिया, या तो ये तो 60 डिग्री है, आप जानते हो कि सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 डिग्री पर πr² होता है। लेकिन अगर 60 डिग्री पर देखोगे सेक्टर, ये सेक्टर का पूरा एरिया, तो 6 से भाग दोगे 60 डिग्री, तो ये फॉर्मूले का यूज करना होगा। पाई की वैल्यू हमसे कह रहा है 22/7 यूज कर लीजिए, r² तो त्रिज्या 14 है, तो 14 × 14 कर लीजिए बटा 6, इसे कैलकुलेट करना है। देखो मेरे दोस्त करेंगे, हाँ 2 से ये 18 बार में गया, 18 7 8 7 56, 5 हासिल, 7 5 12 126, √3 ऐसे आया। 7 से ये 2 बार में गया, ठीक है, और 2 से ये 3 बार में गया, और कुछ कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा। 22 × 14/3, तो 14 दूनी 28, 28 2 30 बटा 3 आ गया। ये अपने सामने आ गया डेटा, सभी बोलो हाँ। अब सुनो, यहां पर हमसे खुल के कह रहा है कि √3 का मान प्रकाश सर
1.732 का प्रयोग करो। कष्ट में है ये, होने नहीं है पेपर में एक्चुअल टाइम में। 126, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि ये प्रयोग करो। चलो यहां भाग दे देते हैं, तो 102.66 आ जाएगा। सर कैसे भाई, 306 होता तो 102 और फिर 2/3 तो 0.666 आ गया। अब आपको इस 126 का गुणा करना पड़ेगा और देन वो डेटा हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, क्योंकि फर्क तो पड़ेगा, फिर भी हम थोड़ा सा क्या करते हैं, यहां पर देखो थोड़ा सा ये 3 और 2 कम कर देते हैं। अब ये 17 कर लेते हैं कि भाई √3 की वैल्यू हमने 7.32 है तो पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। 126 का पाड़ा पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। 126 दूना कितना, 252। दो सौ बावन। 126 तीना कितना होगा, 378। 8 7 15, 8 5 13, हासिल 1 गया। 126 सत्ते मालूम ही नहीं, 7 का गुणा करो, 7 छंग 42, 4 हासिल, 12 सत्ते 84 और 4 88, 7 2 9 10 11 12, 1 हासिल। और फिर 126 आया, तो इसमें 126, 8 6 14 15 16 17 18 ऐसे आया। 8 2 10 11 हो जाएगा, 1 और 2, ये डेटा आपके सामने आएगा। और माइनस का 102.66। अब देखो 102 घटाओगे इससे तो 116 के आसपास आपका आंसर आएगा। बिल्कुल एक्यूरेट सॉल्व कर दिया मेरे भाई। 218.232 में इतना घटाया ये। अब आप ईमानदारी से बताओ, लगभग अप्रॉक्स 116, अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। लगा समय मेरे भाई। तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछे गए हैं तो बस सीख लो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, समझ गए। हवाबाजी में नहीं। अब कोई टीचर कहेगा बेटा इसका कर लो अप्रॉक्स, अरे मेरे भाई वो लगभग में बोल रहा है, तो हम किसका गुणा अपने मन से सोच लें, बताओ। ठीक है कि 11 का मल्टीपल, अगर लगभग ना बोले तो सभी में शॉर्टकट बनने की तैयारी है। कैलकुलेशन ही नहीं, उस डेटा का कोई मल्टीपल ढूंढ लो। जैसे यहां पर 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 का मल्टीपल ढूंढ के टिक मार दें। बात को समझो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब इस क्वेश्चन को देखना, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन। देखो शॉर्टकट क्यों नहीं, अब यहां तो और रायता फैलाया हुआ इसने। कह रहा है भैया उत्तर को 5 के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कीजिए। कुल मिलाकर सॉल्व ना करो पेपर में। ठीक है, कह रहा है एक धातु की बेलनाकार नली दोनों सिरों से खुली हुई है। ये बेलन है और ये नली दोनों सिरों से खुली हुई है। अभी देखते जाइए, नली का बाहरी व्यास 12 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 12। ठीक है, तो अब बाहरी व्यास तो अब ऐसे करके बनना ही पड़ेगा, अभी आगे चल के है तो बना लेते हैं हम अच्छा सा फिगर। बाहर का व्यास तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी ये जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। और कह रहा है लंबाई जो है वो 63 है। धातु की नली की मोटाई हर जगह 0.4 सेंटीमीटर है। यानी ये जो मोटापन दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा,
ये जो मोटापन दिख रहा है ना, ये हर जगह 0.4 है। तो अंदर वाले की जो त्रिज्या होगी 6 में 0.4 कम कर दोगे तो 5.6 हो जाएगी। तो ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, दोनों की रेडियस हो गई, दोनों की रेडियस हो गई। अभी पेशेंस रखना, हवाबाजी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आप देखो इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन ही करनी पड़ी, बाकी लॉजिक अपने टनाटन है। यहां पर भी वही है, नली का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या सीखना है, ये क्वेश्चन की वैल्यू मत सीखो, कल को बदल देगा तो सरल हो जाएगा। क्या कैसे निकाला जाएगा इस पे हमें ध्यान देना है। सर कैसे निकाला जाएगा, तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH, छोटे वाले का भी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल RH। तो ये हो गया। लेकिन देखा जाए ऊपर भी एक जैसे सर्कल बन रहा है और ये पड़ रहा है, हमें ये पोर्शन एरिया, तो बड़े में, तो इसमें क्या है कि ऊपर नीचे पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। तो हमें इस पे वर्क करना है कि ये फॉर्मूला होता है, आज डेटा डिफिकल्ट है, कल को सरल होगा तो हम ये लगा देंगे। असल बात ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखो, बढ़िया से समझ गए भाई। कर्व सरफेस एरिया बाहर का हो गया, अंदर का हो गया, क्योंकि दोनों सिरों से खुला भी है, और बाहर अंदर, और ऊपर जो आप देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, तो जो यहां होगा वो यहां नजर होगा। बस मेरे दोस्त इसमें वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब कुछ के दिमाग में कीड़ा काट रहा होगा, सर 11 का मल्टीपल, अरे होता है, यहां 5 का मल्टीपल बोल रहा है, तुम 11 कह रहे हो, 5 के निकटतम गुणज का बता रहा है, आंसर देख रहे हो, तो वो ऑलरेडी कह रहा हम तुमको डसेंगे, चाहे जो कर लो। देखो एक चीज समझो, कॉमन वाला पोर्शन ये हो जाएगा, ये सभी से हो जाएगा। तो 2 पाई का मतलब, पाई मतलब 22/7, 2, तो 44/7 तो हम पहले कुन्ने में कर लेते हैं, जो कि सभी में होगा। RH कैपिटल वाला, तो ये 6 है, 6 गुणे 63, फिर स्मॉल मोदी जी यानी 5.6 इंटू 63, इधर कैपिटल R स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और स्मॉल तो 5.6 का स्क्वायर। करो भाई कैलकुलेशन, देखो कर रहे मेरे भाई, कुछ दिमाग में लगा रहा हूं कैलकुलेशन को लेके, क्योंकि पूरी करनी है मुझे कैलकुलेशन खुद से। ऐसा करता हूं, 7 से भाग देता हूं, 7 से 9 बार में, 7 से 9 बार में, तो ये वाली चीज अब यहां आ जाएगी, ये वाली चीज यहां आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, 44, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जोड़ दो, तो जोड़ के भी कर सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 11.6 आया, इस 44 का गुणा होगा, प्लस दोनों में 9 कॉमन है तो उसका भी होगा। यहां आ जाओ, दोनों को जोड़ दोगे तो 11.6 आएगा, घटाओगे तो 0.4 आएगा, बटा 7 आएगा, बटा 7 आएगा। अब देखा ये जाए, पहले सुनना कि अगर मैं ये चीज दोनों से कॉमन लूं तो डेटा और बड़ा कैलकुलेशन का जन्म देगा, तो हमें क्या करना है, यहीं से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो अभी की डेट में मुझे 44 का पहाड़ा आ रहा है, 6 को 24, 2 हासिल 24, 2 26 यानी 26 हासिल चला गया,
44 एकम 44, तो यहां 0 आ गया, 7 हासिल हो गया। और 44 7 51, दशमलव यहां आ जाएगा, 9 का गुणा, तो 9 को 36, 3 हासिल, तो ये आ गया 9 ऐसे, 9 पना 45। ठीक है, 45 93.6 इधर से आ गया। ठीक है, तो 45 93.6 आ गया। हाँ, अगर कुछ और होगा तो भूल चूक लेनी देनी, ये याद रखना, ये नहीं कि धरने में बैठ जाएंगे, भूल चूक लेनी देनी। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लो, 16 चौकू 64 और 4 ऐसे, दशमलव यहां आएगा मेरे भाई। अच्छा, ये 44 का भी गुणा इसमें भी होगा, ये भूल रहे थे हम लोग भाई। ये 44 इसके साथ आया तो इसके साथ भी आएगा, तो ऐसा कर लेते हैं। एक सेकंड मेरे भाई, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, एक सेकंड। एक बार कर चुके हैं ना 44 का गुणा, तो फिर से वही करना पड़ेगा, इसलिए। अब देखो एक चीज समझो, इसमें 44 का गुणा किया तो ये डेटा आया था ऊपर वाला, और ये 44 का गुणा इधर भी होगा, वो लिखना भूल गए तो काला कलर से मेंटेन कर देता हूं। 44 का गुणा यानी इन दोनों का गुणा, ये डेटा आ गया हमारे पास, और इस पे आप 4 का गुणा करके लिख लो, तो वो चीज हम यहां लिख ले रहे हैं सीधे। 4 का गुणा करोगे, करना पड़ेगा मेरे भाई, 4 का गुणा, तो 4 चुकू 16 ऐसे आएगा, दशमलव यहां रहेगा। अच्छा 2 है ना, यहां 2 दशमलव है, तो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, 4 चुकू 16, फिर 4 और 4 पंजे 20, इनका गुणा ये आएगा, बटा 7 करना पड़ेगा, 7 से भाग दो। तो अगर मैं थोड़ा सा लगभग देखूं, लगभग तो 210 अगर मैं बना देता हूं तो 30 के आसपास, तो वो 30 से कम वैल्यू आएगी, यानी 29 अप्रॉक्स मान ले रहे, 29 पॉइंट समथिंग भाई, क्योंकि 5 का मल्टीपल देखना है, तो अगर हम एक आध रुपए इधर उधर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या चलो भाई कर लेते हैं। हाँ, जो कल को 7 दूनी 14 अलग, फिर 64 63 9, फिर 1 आया, दशमलव 1 हो जाएगा, 7 4 46 42। अब इसको जोड़ लो, तो जब जोड़ने गए तो 60 पैसे 16 पैसे तो 76 पैसे लगभग में, 9 3 12 ऐसे आ गया, 9 2 11 1 12 फिर आ गया, 45 1 46, ये हमारा अप्रॉक्स में आ गया। और 4622 में 5 का मल्टीपल 4625। ठीक है, ये आपके सामने, ठीक है, क्लियर है सर? हवा में उड़ा देते सर, खुद ही उड़ जाते सर। देखो एक चीज को समझो, सारा खेल है ये कैलकुलेशन। अगर ये 5 का मल्टीपल ना बोलता तो हम क्वेश्चन को कुछ अलग, क्वेश्चन को क्या, ये 44 का गुणा कर रहे थे, यानी चट से हम 11 का मल्टीपल ढूंढ लेते, या कोई वैल्यू और देख लेते, कोई वैल्यू और देख लेते, उसका मल्टीपल मिल जाता। लेकिन अब यहां पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा 4600 मान लो 19.76 आता, तो 4620 आंसर होता। समझ गए? या ये और बढ़ जाता, मतलब ये 226.76, तो वो 4630 आंसर आता। तो समय तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट सीखने पर काम करो, कि आपको कॉन्सेप्ट, इस डेटा पे वर्क नहीं, कॉन्सेप्ट की सर हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। ठीक है,
नए क्वेश्चन पाए गए, उसमें से भी इसके फॉर्मूले। देखो बहुभुज के तो हम लोग वैसे जनरल कर ही रहते, ठीक है, तो वो साइड वाला खेला होता था, यहां एरिया वाला खेला है। एरिया देखो, समबाहुभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, अभी जो हमारा यूज होने वाला है वो ये यूज होने वाला है। बहुभुज का क्षेत्रफल परिवृत्त की त्रिज्या के पदों में 1/2 एन आर स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन एन। बढ़िया से इसको लिख लेना, इस पे भी एक जहरीला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज नहीं। कह रहा है 6 और 5 भुजाओं वाले समबाहुभुज त्रिज्या आर वाले वृत्त में अंतर्निहित है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है हमें वो याद होनी चाहिए। उसके बिहाफ पर हमने सीखा था कि n/2 कैपिटल आर स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन एन होता है। n/2 कैपिटल आर स्क्वायर साइन 2 पाई अपॉन एन, कब? जब परिवृत्त की त्रिज्या लिखी हो, वो n/2 आर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, ये भी याद रखना। हाँ, मजा है, मजा। अच्छा, मैंने ज्योमेट्री में भी ये क्वेश्चन कराया है, यहां पर भी करा रहा हूं 2-2 बार, जिससे आप सीखो। पहले में 6 रखा, तो चलो लिख देता हूं 6/2, दोनों में आर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर के टर्म्स में साइन ऐसे लिख दे रहे हैं 2 पाई, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और 6 से भाग दोगे, ये 6, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। फिर यहां पर क्या है, पड़ोस में n बराबर 5 रखना, बस ये सिर्फ फॉर्मूले पे, अगर फॉर्मूला याद है तो सरल है। कैपिटल आर स्क्वायर साइन 360/5 यानी 72 डिग्री। अब कैलकुलेशन समझो, इससे ये कैंसिल हुए, 2 से चाहो तो 2 भी कैंसिल कर दो। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 5 ऐसे, साइन 72 इसी को कॉस 18 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस 18, जो कि 10 + 2√5 अपॉन 4 होता है। तो कॉस 18 का मान 10 + 2√5 अपॉन 4 होता है। समझ गए? और सुनो, और सुनो, 2 से ये 3 बार में गया, इस 3 में 4 का गुणा करो, तो 3 चौको 12, 12√3 ऐसे हो जाएगा, 12√3 ऐसे हो जाएगा, और 5 ऐसे, 10 + 2√5, ये इसका सही आंसर आएगा। 12√3, 5, 10 + 2√5, यानी डी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ गए? देखो, जनरल अभी तक जो मेंसुरेशन चल रहा था वो ग्रुप डी में उसने बदल दिया, असल बात ये है, ठीक है। सब कुछ उसने ऐसा दिया है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे यही डेटा ऐसा दे दिया है, ठीक है, समझ गए? चौदह सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़ा व्यास का एक अर्धगोला रखा है। कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हमें सावधानी रखनी होगी, पर हमें कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आ जाएगा। यहां पर भी, ठीक है, समझ गए? हाँ, पर इसमें लगभग नहीं लिखा है तो ये सही है। अच्छा, लगभग नहीं लिखा तो सरल हो जाएगा कॉन्सेप्ट अभी। कह रहे 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के घन का, तो ये 14 सेंटीमीटर कोर यानी भुजा वाला हो गया। घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला। अब देखो, सबसे बड़ा व्यास, जैसे ये स्क्वायर इसका फेस होता है,
नीचे ऊपर सब जगह का फेस, तो सबसे बड़ा व्यास तो ये बनेगा, मतलब सर्कल बनेगा ये मैक्सिमम। तो इसका ये अगर 14 है तो इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो ये चीज हमें यहां बनवानी है। सबसे बड़े व्यास एक अर्धगोला रखा गया, तो सीबी हेमीस्फीयर रखा गया ऐसे। तो इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से याद रखना है, ये सरल है, इसका आंसर बढ़िया आएगा, कैलकुलेट ही नहीं होगा ज्यादा। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। अब एक चीज समझो, देखो बहुत बड़ा पॉइंट है। आप जनरली क्या करोगे, जैसे देखो इसमें हमें 5 फेसेस का, मतलब बता रहा हूं एक्चुअल में, या ये समझो ये जो आप दिख रहा है ना, ये जो चीज दिख रही है ना, चलो कोई नहीं, ये जो चीज दिख रही है ना, ये दोनों में चिपकी हुई है, ये दोनों में चिपकी हुई है, यानी इस पोर्शन का आपको एरिया काउंट करने की जरूरत नहीं है। समझो जनरली, अगर मैं पहले समझो, जनरली इसमें आप पहले समझो, इसका आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, इस पोर्शन का टोटल सरफेस एरिया इस पोर्शन का 6a² होता है। फिर प्लस इस चीज का तो कर्व सरफेस एरिया ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन इस पे चिपका हुआ है और ये पोर्शन इस पे चिपका हुआ है, तो इसका आपको CSA निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, जो कि आपका 2πr² होता है। और सुनो, ये चीज इस पे चिपकी हुई है, ये चीज चिपकी हुई है, तो यही चीज हमें घटानी भी होगी, क्योंकि इसमें चिपकी हुई है तो घटानी है, तो माइनस का πr², ऐसे निकालना है। एक बार फिर से समझो, देखो मेन पहले आपने क्या किया, इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया 6a², ऊपर का वो कर्व वाला, क्योंकि वो तो पूरा काउंट कर लिया ना आपने। लेकिन देखा जाए जो ये पोर्शन चिपका हुआ है, तो ये एक सर्कल है, ये सर्कल है, और इस सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो काउंट ही नहीं है ना, ये तो अंदर चिपका हुआ है, उसके ऊपर त्रिपाल लगा हुआ है, तो इसलिए उस पोर्शन को घटाना है। यानी एक्चुअल में इसमें 6a² प्लस πr² ये करना है। अब हो गया, अब सब कुछ सरल है। इसकी त्रिज्या तो आप समझ ही गए थे, 7 होगी। रखो 6, 14 गुणे 14 ऐसे, पाई जिसे 22/7 कहते हैं, और 7 गुणे 7 तो 154 होता है, मुझे भी मालूम है, पर नहीं अप्रॉक्स कहीं बोला नहीं गया, तो हम यूनिट प्लेस का भी सहारा ले सकते हैं। बाकी अगर 6 आ गया तो खेला है, वरना कैलकुलेट कर देंगे। 16 छचरंग 36, यानी यूनिट प्लेस पे यहां 6 आया, और 7 दूनी 14, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, 1330 आंसर आएगा। अगर आपको लग रहा है तो आप कर लो, 196 गुणे 6 154 ऐसे, छचरंग 36 3 हासिल, 19 छक्का 114, 114 और 3 117 और 154, 6 4 10, 7 5 12 1 13, 11 1 12 1 13। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा मुद्दा है ये कॉन्सेप्ट समझना। और पेपर में बच्चा अंडर प्रेशर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर है, समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन था, करा दिया। ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को पहले समझो। जैसे ये क्या है, स्फीयर है। अगर इस स्फीयर को आप एक कट लगाते हो, क्या लगाते हो, इसको काट देते हो ऐसे करके, तो काट देते हो,
तो दो इसमें क्या बनेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, दो हेमी स्फीयर बनेंगे। क्या बनेंगे, हेमी स्फीयर। पहले समझना, हेमी स्फीयर बनेंगे। अच्छा देखा जाए, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, तो वह 4πr² होगा। लेकिन यहां पर बात करूं तो इसका 3πr² और इसका भी 3πr², यानी 6πr²। तो ये समझ में आया कि अगर हमसे कोई कहेगा एक कट करना है तो 2πr² एक्स्ट्रा हो जाएगा। मोदी जी वाला एक्स्ट्रा नहीं कि वो एक्स्ट्रा कहां से आता है, a² b² का होल स्क्वायर वाले में, वो नहीं। एक कट में 2πr² पोर्शन हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। दो कट लगे, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो तो रहेगा, वो तो रहेगा 4πr² + 2। दो कट तो 4πr² तो रहेगा, दो कट तो इसका डबल 8πr², तीन कट तो 4πr² तो रहेगा, इसका ट्रिपल। समझ गए, ये बात आपको याद रखनी होगी। बोलो बोलो, टेल रखोगे कि नहीं याद रखोगे, रखना पड़ेगा। क्वेश्चन सरल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां सरल है, ठीक है, हां सरल है, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल कई सारे हैं, तो बस इसलिए करना पड़ेगा। 55 44 भी है, ये भी है, ये भी है, 3 2 5 और ये 16 ये भी है। तो उसने जानबूझ के मतलब जिसने पेपर बनाया बढ़िया बनाया, और बनने भी चाहिए ऐसे, तभी तो बच्चा भी पढ़ेगा, टीचर भी पढ़ाएगा। वरना तो टीचर आजकल देख रहे हो ऐसे टिक मरवा के चला जाता है, बच्चे को कोई ज्ञान है नहीं। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। एक गोले को 3 व्यास वाले तलों से काटकर 6 बराबर भाग बनाए गए। 3 व्यास वाले तलों से काटा गया, 3 कट मारे गए। अगर 3 कट मारे गए तो 4πr² तो होगा ही होगा टोटल सरफेस एरिया, और 3 कट तो एक कट में हमारा ये एक्स्ट्रा। हाँ, तो अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा 10πr²। बस ये चीजें, हो गया क्वेश्चन। अब 10 ऐसे लिखोगे, पाई यानी 22/7 ऐसे लिखोगे, सभी नए टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। पहले बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब आंसर क्लियर है कि 10 का मल्टीपल ये आंसर है, हाँ ठीक है। फिर भी त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 × 14, तो आप कैलकुलेट कर लेना। अब आंसर वो क्लियर हो गया। समझ गए मेरे भाई? वैसे भी जब त्रिज्या 7 होती है तो सर्कल का एरिया πr², तो 154 होता है। जब त्रिज्या 14 होती है तो सर्कल का एरिया यानी πr² 616 होता है। ये भी मैंने अलग से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहां पर और लिख देते हैं भाई, कल को सीखना है तो। ये एक सर्कल है, अगर त्रिज्या 7 के मल्टीपल में 7, तो सरकमफेरेंस 44 होता है, एरिया 154 होता है। क्लियर है? अगर 14 है तो सरकमफेरेंस जस्ट डबल 88 होता है, एरिया 616 होता है। अगर x गुना है तो सरकमफेरेंस 44x होगा, लेकिन एरिया 154 का x² होगा। बहुत पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन सरल है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे, अब धीरे धीरे सरल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन दे के जाएंगे। हाँ, अब ये इसमें लगभग नहीं था ना, इसलिए अच्छा लगा। आ गया फिर 10 ने क्या बोला है इसने, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। देख रहे हो दया, क्वेश्चन सरल है, बस इस भाषा से हमको डस रहा है। चलो पढ़ते हैं।
अज्ञात त्रिज्या वाले किसी धातु के गोले को पिघलाया गया और 64 छोटे 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 गोल गेंद बनाए गए। पुनः ढालने की प्रक्रिया के दौरान कुछ धातु 20% भाग अपशिष्ट के रूप से नष्ट हो गई। तो 64 गोलों का कुल आयतन इतना। अब देखो, हमको कुल आयतन 64, लेकिन 20% भाग तो नष्ट हो गया ना, यानी 80% हमें वैल्यू दी गई है। कितनी आ गया 10752 की, ये 80% वैल्यू है, 80% वैल्यू है। समझ गए भाई? पहले बड़ा गोला था, उससे छोटे छोटे बनाए गए। बड़ा लड्डू था, छोटे छोटे लड्डू बना रहे हो तो कुछ मटेरियल बर्बाद हो गया, तो 20% बर्बाद हो गया। 80% माल हमको दिया गया 10,775। तो पहले तो हम बड़ा गोले की अगर ओर जाएं वो क्या होगा, क्योंकि उसी की त्रिज्या तो बड़े, तो यहां से हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा। पहले तो ये वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम आएगा, तो 100% की ओर हमें जाना होगा। ठीक है, लेकिन ये स्मॉल वाले का है, स्मॉल स्पेयर बोल सकते हो मेरे भाई, वहां गेंद लिखा है तो क्या हुआ, और ये बिग स्पेयर बोल सकते हो, बड़ा वाला, लार्ज बोल देना ज्यादा एक्यूरेट भाषा में। कहते हैं ये 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। 4 से काटो, 4 दूना 8, हिम्मत खत्म हो जाती है। 8 27 है ना, देखो 4:5 तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब भाग देना है। 4 दूना 8, अरे सही है, 2 लिखा जाएगा। फिर 27, 6 को 24, 24, फिर 35, 35, 8 चौक 32। अब इसमें 5 का गुणा कर लोगे तो बड़े का आयतन आ जाएगा, कर लो। 8 5 40, 4 हासिल, 40 4 44, 4 हासिल, 30 4 34, ये आयतन हुआ। अब इसकी त्रिज्या चाहता है, तो 13440 ऐसे 4/3 पाई यानी 22/7। देखो 22 पाई को क्या कह रहा है, पाई को कह रहा है प्रभु 3.14 ही रखो। मैं नहीं, वो खुद कह रहा है, देखो उधर 3.14 रखो, 4/3 इतना r³। चलो आओ काटो, 4 से इसको काट दो। 4 3 12, 4 3 12, फिर ये 14, 4 3 12, फिर 24, 6 को 24, ये आया। 3 से इसे काट दो तो 1.3 चौको 12, ये आ जाएगा लगभग में 1.04 r³। ठीक है, कर रहे 1 सेकेंड। ठीक है, 1.04 r³। अब मेरे भाई हमें r³ से यहां कैलकुलेट करना है। तो अब आप एक चीज समझो, ये आपको भाग देना ही पड़ेगा। नहीं दे रहे हो तो 3360 जो है 3375 15 का क्यूब होता है, यानी 15 के आसपास आएगा। पर मन में एक भ्रम बना रहेगा कि 14 भी हो सकता है, क्योंकि ये 1.04 है। देखो एक चीज समझो, एक डाउट बना रहता है, उस डाउट के लिए आप कुन्ने में जाओ और ऐसे भाग दे दो। हाँ, वो दशमलव मेंटेन कर लेंगे, 104 ही लिखो 3 बार में।
312। भाई क्या करें, मजबूरी है मेरी। 0 ऐसे, 4 ऐसे, 2 ऐसे, फिर 2 बार में 208, फिर ये 32 आ गया, एक ठो 32 आ गया ना, दशमलव लग जाएगा, वो दशमलव मेंटेन कर लेंगे ना। अभी खूब सारे जीरो हैं भाई, हटाया तो यहाँ 2 जीरो भी तो आ गए, हटाओ ये दशमलव हटाओ, तो ये 0, फिर 3 बार में 312, फिर 8, 80, यानी ऐसे 3230, ये मतलब ऐसे ही जाएगा। ठीक है, यानी यहां आप जब भाग दोगे तो 3200 प्लस वैल्यू आएगी। अब देखा ये जाए कि अगर हम किसके नियरेस्ट लाएं, तो 14 का क्यूब जो होता है वो 2744 होता है, और 15 का क्यूब जो होता है वो 3375 होता है। तो ये डेटा किसके नियरेस्ट है, तो वो 3375 के, क्योंकि वहां कह रहा है मूल गोले की त्रिज्या निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करो, तो वो इसके पास जाएगा। यहां तो 500 का अंतर है, यहां 100-150 का अंतर है, दैट्स वाई 15 इज द राइट आंसर। तो यहां पर कुछ लोगों का दिमाग लगेगा और उसके बिहाफ पर ही आप आंसर सही दे पाएंगे। समझ गए मेरे दोस्त? आ रहा है मजा? मजा आएगा। क्लियर? एक रनिंग ट्रैक 2 सीधे समांतर खंडों से बना है, जिनमें से प्रत्येक 120 मीटर लंबा है और दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार चाप द्वारा जुड़े हुए हैं। देखो प्रत्येक 120, ये और ये दोनों सिरे अर्धवृत्ताकार चाप से जुड़े हुए हैं, यानी यहां से कैप्सूल बन रहा है। ये फिर कह रहा है हमसे ट्रैक का आंतरिक परिमाप, तो अब ट्रैक तो ये लग नहीं रहा है, तो इसके लिए फिर से बनाओ ऐसे, फिर ऐसे ले आए, अब कोई बच्चा समझ रहा होगा रनिंग ट्रैक कहां है, ये है। अब फिगर 19-20 है, आप कह दो बिल्कुल एग्जैक्ट सुंदर बनाओ, वो हमसे ना होगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं जिससे समझ में आया कि ये एक सेमी सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सेमी सर्कल, ये बड़ा सर्कल, और रनिंग ट्रैक येलो वाला पोर्शन है। अब समझना, ट्रैक का आंतरिक परिमाप 504 है। देखो ये हमें 120 दिया गया है, जो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अगर मैं जो पिंक कलर से लाइन खींची हुई है उसका परिमाप देखूं, तो 120 का डबल 240, साथ में ये सेमी सर्कल का पोर्शन और ये सेमी सर्कल का पोर्शन, दो सेमी सर्कल को मिलाकर एक सर्कल बन जाता है, तो उसका परिमाप होगा 2 पाई आर, और यही 504 के दो ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे, त्रिज्या हमें चाहिए 504 में 240 घटाना है, तो 4 ऐसे आ जाएगा, 6 ऐसे, 264 काटो, 22 से गया, 22 से 12 बार, 2 से 6 बार, यानी 7×42 त्रिज्या हो जाएगी। 7×42। अब त्रिज्या कौन सी होगी, यहां से लेकर यहां तक जो इसकी रेडियस होगी वो 42 हो जाएगी। फिर कहता है यदि हर जगह ट्रैक की चौड़ाई 18 मीटर है, यानी ये जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है, तो यहां 18 बोलने से यहां से लेकर ये दूरी समझ में आ गई हमको। क्यों, 42 तो होगी, 18 और जोड़ दोगे यानी ये 60 हो जाएगी।
यानी बड़े वाले की त्रिज्या जो होगी वो 60 हो जाएगी। तो ट्रैक का बाहरी परिमाप निकटतम दहाई तक यानी ईमानदारी से सॉल्व करना था। अब 240 तो वो वाला वैसे ही रहेगा, लेकिन 2 पाई, पाई की वैल्यू अब 60 हो जाए, पाई की वैल्यू तो 22/7 और त्रिज्या 60 हो जाएगी। बस इसे कैलकुलेट करना है, कर देंगे। देखो एलसीएम एलसीएम नहीं लेके ऐसे लिखेंगे 240 ऐसे, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 हासिल 24 2 26, यहां भाग दो 7 ते आए 21, 21 फिर 54, 7 सत्ते 49, फिर 50, पेशेंस। 7 से भाग 7 ते 21 हो गया, फिर 54, 7 सत्ते 49 हो गया, फिर 50, फिर 49। ठीक है, 240 ऐसे लगभग में है। 7 ऐसे आएगा, 7 4 11 ऐसे हो जाएगा, 3 2 5 6, 617 पॉइंट समथिंग। नियरेस्ट में देखोगे तो 620, क्योंकि दाही बोला गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपके सामने दाही बोला गया है मेरे भाई, तो हमें इसका आंसर 620। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, क्वेश्चन। अब एक चीज याद रखना, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा नहीं, देखो सारा खेल है डेटा का, आप सारा फोकस करो कॉन्सेप्ट पर, अपने आप क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक आयत के आकार के भूखंड की विमाएं इतनी है। बहुत प्यार से समझना, इसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ी एक सक्रिय पट्टी खोदी जाती है। डायग्राम समझ में आएगा, ये खोदी जा रही है। ठीक है, 10 मीटर चौड़ी, तो ये 10 मीटर है, बाहर की ओर लिखा है, तो अब ये हमारा 260 ऐसे हो गया और ये 200 हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर इधर भी आएगा, 10 मीटर इधर भी आएगा। और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया गया, यानी यहां पर हमने जो मिट्टी खोदी है, यहां पर इस मिट्टी को इसके अंदर लाके डाल दिया है, जिससे इसकी सतह 25 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। सतह जो है वो 25 सेंटीमीटर बढ़ जा रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है पट्टी की गहराई ज्ञात कीजिए, जो ये पट्टी है उसकी गहराई ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेप्थ ऑफ द स्ट्रिप इन 2 डेसिमल फ्रैक्शन। पहले समझो, बड़े रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होगा 260 गुणे 200, मतलब 260 गुणे 200, और छोटे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होगा 240 गुणे 180। यानी बड़े रेक्टेंगल से छोटा रेक्टेंगल घटाओगे तो क्षेत्रफल ये आएगा, लेकिन इसमें जो सैडेड पोर्शन है वो उसका क्षेत्रफल आया। अब इससे मट्टी खोदी गई, वही इसमें बिछाई गई, तो मट्टी h गहराई तक खोदी गई होगी।
और ये जो मट्टी खोदी गई है इससे वो इस पोर्शन में डाली गई होगी, तभी तो इसकी हाइट बढ़ी। तो ये कितना था, ये 240 गुणे 180 ऐसे था, और इसकी गहराई 25 सेंटीमीटर बढ़ गई तो 25 ऐसे। अब इसका आयतन, क्योंकि अब ये 3D फिगर हो गया, 2D था 3D हो गया भाई, 2D से हमने एरिया निकाला फिर हाइट गुणा कर दिया, दोनों के क्षेत्र आयतन को बराबर करना है, बस इसे कैलकुलेट करो और कुछ नहीं। सर कैसे? मोहब्बत से। देखो जीरो थोड़े से काट लेते हैं, जैसे 1 2 जीरो, तो 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, ठीक है। काटने में तो बहुत कुछ कट रहा है, आगे भी कट रहा है, 2 ही जीरो काटो कोई बात नहीं। यहां कर लेते हैं 520, ये हो जाएगा। 18 चौको 72, 7 हासिल, 18 दूनी 36 और 7 कितना 43, हाइट h ऐसे। और कर लेते हैं 10 में से 2 गया 8 आया, 11 में से 3 गया तो फिर 8 आ जाएगा। यहां आ जाओ तो 24 गुणे 18 गुणे 25 ऐसे है। अब इसमें 88 से भाग देना है और उसके बाद आंसर आ जाएगा। सर 88 से दें, तो हमने कहा भैया ऐसा करो, 8 से काटोगे तो 3 बार में, 8 से काटोगे तो 11 बार में। अब 54 गुणे 25 कर लो या 75 गुणे 18 कर लो, जो समझ में आए। तो 54 गुणे 25 ही कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ऐसे। 25 चौका 100, 10 हासिल, 125 और 10 135 और नीचे 11 से भाग। अच्छा ऐसे आ रहा है आंसर, 1350 में 11 से भाग देना है। अब एक चीज समझो, यहां पूरा कांड किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आएगा। फिर उसके बाद मीटर में कन्वर्ट, तो कोई नहीं 11 से पहले भाग दे देते हैं, 11 एक कम 11 ऐसे, फिर आया 25, 11 दूनी 22, फिर आया 30, फिर 11 दूनी 22, फिर 80 आ रहा है, 77 ऐसे, मतलब आगे जा रहा है। तो यहां पर जब भाग दोगे तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर, और फिर 100 से और भाग दे दो तो 1.22 मीटर, इसके नियरेस्ट ये है, ठीक है। 1 समझ गए, 1.22 मीटर को ही 1.23, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो 2 3 है, मतलब हमारा 2 2 है, ये 7 के कारण ये बढ़ा के लिख देंगे, 3 लिख देंगे, वो समझदार हुआ, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बोलो बोलो, टेल क्लियर, आगे बढ़ेंगे। साठ मीटर, 45 मीटर, 40 मीटर के आकार वाले एक आयताकार एक्वेरियम में उसकी ऊंचाई का 80% पानी भरा है, ठीक है। ये क्यूबॉइड हो गया हमारा, और 80% पानी भरा है, ठीक है। यदि 20, अच्छा देखो ये जो है हमारा 60 बाई 45 और 40 ऐसे, ठीक है। 20 सेंटीमीटर के कोर वाले ठोस धातु का घन पूरी तरह से इसमें डुबोया जाता है। तो एक घन है ये, और इसमें डुबो दिया गया, इसी के अंदर डाल दिया गया। तो पानी का स्तर कितना उठ जाएगा, पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। अब मेरी बात को समझो, पहले तो वो कहता है कि आयताकार एक्वेरियम में उसकी ऊंचाई का 80% पानी है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर, तो बस यहां पर जो उठेगा ना,
तो वो भी जैसे कोई चीज है, जैसे आप गिलास में पानी लेते हो, उसमें कुछ भी डाल दिया तो अपने आयतन के बराबर ही सारा खेला है। तो अगर मैं घन का आयतन देखूं तो घन का आयतन होगा 20, मतलब भुजा का क्यूब, और ये कितना आयतन विस्तार करेगा, तो 60 45, हाइट नहीं एच हो जाएगा, 60 45 और एच दोनों के आयतन बराबर होंगे। बस इतना ही करना है इसमें। भाई चीनी का बड़ा सा टुकड़ा समझ लो, ये डाला तो अपना आयतन, तो ये इसी के कारण हाइट जो पानी बढ़ेगा तो 60 बाई 45 है और हाइट बढ़ जाएगा। ये सबको आता है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सारा कांड किसमें, सेंटीमीटर में चल रहा है, हम भी चलाएंगे। 20 से गया 3 बार, 5 से गया 9 बार, 5 से 4 बार, यानी 80/9 त्रिका 27, 27 त्याय 81, यानी लगभग में आंसर ये जाएगा, क्योंकि तिहाई पहुंच रहा है ना 2.96, बिल्कुल नियरेस्ट पहुंच रहा है, एक की कमी है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों के आयतन को हमें क्या करना था, बराबर करना था। समझ गए मेरे देवता। और देखो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप से इतने kmph की चाल से इतने लंबे चौड़े आयताकार टैंक में प्रवाहित होता है टैंक का स्तर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, एएलपी में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान देना। और उससे पहले ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 में, तब ये और जहरीला कैलकुलेशन था, यहां की कैलकुलेशन उतनी जहरीली नहीं है। ठीक है, समझो कैसे बताया, प्रॉपर आपको याद आएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स भी हैं, आपको याद आएगा। हाँ, बताया हुआ 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार पाइप, इतना देखो यहां व्यास है, वो भी सेंटीमीटर में, बाकी जगह आगे चल के मीटर 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 और या घंटा चल रहा तो हम मीटर में ही कन्वर्ट कर ले रहे। देखो अगर मैं इसकी त्रिज्या देखूंगा तो 7 आएगी सेंटीमीटर में, 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगी। अभी सीख लो। 15 kmph की चाल से, अब देखो हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड 15 है, 15, टाइम को घंटे में ही रखेंगे तो 15 kmph है, तो इसको मीटर कर दिया हमने, मतलब डिस्टेंस बना रहे हैं, डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट। लेकिन 15 किलोमीटर है ना, किलोमीटर और घंटे में, 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो टाइम टी हमारा रहेगा 15,000 टी। ये पूरा मीटर में हो गया कन्वर्ट, लेकिन टाइम हमारा ऑलरेडी आवर्स में है। सर कैसे, ये कैसे? अरे मेरे भाई 15 किलोमीटर पर आवर्स, पहले आप समझ लो। तो हमने क्या किया, 15 किलोमीटर को 1000 कर दिया, नीचे आवर्स है, टाइम की जो यूनिट है वो आवर्स में ही ली है, इसीलिए तो इसलिए आवर्स से आवर्स कट जाएगा और ये मीटर, तो ये 15,000 मीटर आवर्स वाला पोर्शन कटा, तो इसलिए हाँ, जो बहुत सारा कंफ्यूज होता है ना बच्चा कि सर वाई दिस कोलावरी, तो यहां पर जो टाइम हमारा निकलेगा वो अभी घंटे में हमने लिया, क्योंकि आंसर सारा घंटे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो जनरली सेकंड में निकालते हो आंसर आवर्स में आएगा। ठीक है, क्यों किया वो दिखा दिया, अब धरने में न बैठना। 50 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में, ये टैंक है। अब देखो इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो मीटर में कर लो 21/100। दोनों के आयतन बराबर करना है। कोई बच्चा कह दे कि ये क्वेश्चन हमने नहीं कराया तो वो स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कराए हुए पर आप ध्यान नहीं दिए। असल बात ये है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहां सीखता है बच्चा। अब क्या है, कुछ नहीं करना है, दोनों का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई ऐसे, यानी 22/7,
आर स्क्वायर यानी 7/100 गुणे 7/100, जो ये h है वही डिस्टेंस है जो कि 15,000 टी टाइम घंटा में निकलेगा। इसका आयतन तो वो 50 गुणे 44 गुणे 21/100, ठीक है, दिख रहा होगा 21/100। अब काटो मगर प्यार से। कहते हैं 22 दूना 44 होता है, 100 से 100 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा, 1 2 1 2 1 1 चला गया, ठीक है, 5 से ये 3 बार में चला गया, 7 21 से ये 21, टी बराबर 2 यानी 2 आवर्स इज द राइट आंसर। 2 घंटा हमारा आंसर आएगा। ये करना पड़ेगा, इसके बिहाफ पर ज्यादा कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है। एक चक्री चतुर्भुज की भुजाएं ए बी 10, बी सी 14, सी डी 8, डी ए 12, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और देखो आंसर रूट में आ रहा है। जब रूट में आंसर आपको दिखे, देखो चतुर्भुज में या तो 4 भुजाएं, जैसे समझो जैसे ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये, दोनों पास में है। यहां 90 डिग्री का एंगल दे दिया तो इसके करने का तरीका अलग है। वही 4 भुजाएं, 4 साइड है, इसमें भी क्षेत्रफल चाहता है, यहां पर भी 4 साइड है, क्षेत्रफल चाहता है, लेकिन आंसर किस में है? रूट में है। तो अभी तक आपको एक फॉर्मूला याद था ट्रायंगल में, हीरोज फॉर्मूला, एस बराबर सेमी पैरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, याद था ना। यहां ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला लगेगा क्वाड्रिलेटरल में, ब्रह्मगुप्त सूत्र लिख लेना। इसमें क्या होता है कि ब्रह्मगुप्त सूत्र में कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसे बाई 2 होगा, और यहां पर जब क्षेत्रफल बोलेगा तो अंडर रूट एस नहीं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी, ये लगेगा ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, जो धरने में बैठ जाओ। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा लगेगा। अब इसमें क्या है? कैलकुलेशन, तभी तो ये रूट में आ रहा है। एस क्या होगा? तीनों का योग यानी 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 12 बटा 2, जोड़ लो, ये 20 हो गया। 24 44 बटा 2 तो यानी 22 आ जाएगा। फिर से 22 आ गया। अब फॉर्मूले में रखना है, तो 22 में से 10 गया 12, 22 में से 14 गया 8, 22 में से 8 गया 14, 22 में 12 गया 10। ऑप्शंस पे पैनी नजर रखना। इतना तो क्लियर लग रहा है कि अब ऑप्शंस में कि ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां 10 है, 5 का कोई मल्टीपल नहीं है, ठीक है। और उसमें भी 10, तो फिर अब ये वाला आंसर आएगा। फिर भी हम पूरा ट्राई करेंगे। देखो ये 4 तिहाई 12 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, तो 4 इसका, 2 इसका, 8 इसका बाहर ले लोगे तो 8 ही आएगा। तो अंदर बचा ये 3, ये 10 और ये 7, 210। सरल क्वेश्चन था, लेकिन तब जब ये फॉर्मूला याद होगा। नहीं याद है तो मेरे दोस्त मुद्दे ही मुद्दे हैं। समझ गए? मेहनत का खेला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी ऐसा क्वेश्चन कराया है, बस यहां पर कैलकुलेटिव है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कराया, वो सरल हो गए थे कैलकुलेशन में, यहां कैलकुलेशन है, क्योंकि मीटर स्क्वायर एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। देख रहे हैं, देख रहे हैं,
इसलिए अंधी भी नहीं चलानी है। आप इसमें थोड़ा सा तो कर लेंगे मैनेज, तब भी देखो एंगल सी हमारा 90 है, तो 90 है सी, पहले समझो बनेगा कैसे, तो सी पहले लिखो डायग्राम में। अब देखो सी से कौन कौन, सी से आप देखोगे सी से डी गया है और सी से बी गया है, तो सी से डी, सी से बी गया है, सी से डी है, सी से बी है, बाकी ए कहीं चिपका दो। हाँ, आगे कहीं 90 बोला नहीं गया तो हम भी ऐसे बना दे रहे टेढ़ा मेढ़ा। अब देखा जाए ए बी हमारा 36 है, बीसी हमारा 42 है, सीडी 40 है और एडी 36 है। अब चीजों को बेहतर समझना मेरे दोस्त, चीजों को बेहतर देखो। पहले तो ये लाइन मिला दीजिए ऐसे, जब हम एक ट्रिपलेट्स होता है 20, 21, 29, इसी का डबल लिखा है 40, 42 और 58, समझ गए ना, यानी ये डंडी हो जाएगी 58 हो जाएगी। क्यों? पाइथागोरस लगाओगे, ये लाओगे। और सुनो, फिर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया होगा, परपेंडिकुलर डाला गया होगा, बोलो हाँ। और जिससे ये बराबर, यानी ये 29 हो जाएगा और ये भी बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा, 36 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, तो ये 65 हो गया, और 29 में और 36 7, 7 पना 35, 3 हासिल, 42 3 45, 455। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैसे तो 21 पॉइंट समथिंग में जाएगा, क्योंकि 21 का 441 होता है। फिर भी हम थोड़ा सा आ रहे हैं एक्यूरेट की ओर जाएंगे, मजबूरी आजकल बड़ा कांड कर देता है, एक छोटी सी गलती आंसर गलत। तो 2 का 4 ऐसे, फिर 4 55 ऐसे उठा लोगे एक बार में। 15 में से 5 में से 1 गया 4, 14। अब डबल जीरो लेना पड़ेगा एक बार में, तो ये 42 3 बार में, ये आप आएगा 21.33। ठीक है, ये कर लेना, मैं बता रहा हूं, ठीक है, कर लेना। 21.3 भी कर लो या 21.33 में, इसी के नियरेस्ट आएगा। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल, इस पोर्शन का अगर आप क्षेत्रफल निकालने गए तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मुस्कुराए सीधे कहा कि सर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 42 गुणे 40, तो यहां तक तो खुशी मिली। ये हमारा आइसोस्केलस हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल 1/2 ऐसे, आधार 58 है और हाइट आपके सामने 21.33 है, 21.33। काटो, 2 से गया 21 बार, तो ये तो 840 आ गया। 2 से गया ये 29 बार, अब 29 गुणे 21.33, ये आपकी कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर 21.33 को नहीं ले रहे हो तो आंसर देखो, 33 को नहीं ले रहे हो तो आंसर में बहुत फर्क पड़ेगा। 33 मतलब 1/3 करना पड़ेगा ना, मतलब बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो यहां 29 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, बड़ा सिंपल है। 29 तिहाई 87, 8 हासिल, फिर 29 तिहाई 87, 9 हासिल, फिर 29 29 और 9, 9 दूनी 18, 38, 3 हासिल, 29 दूना 58, 58 3 कितना, 8 3 11, 61, ये 618.57। अरे बोलो हाँ, अब इन दोनों को जोड़ दो। देखो पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी से, थोड़ी बहुत तो इधर उधर होता ही है ये भी समझो। 8 ऐसे, 4 1 5 ऐसे आया, 8 6 14 ऐसे, ये। अब यहां पर देखो 1458.6 आंसर आपके सामने। कोई रिस्क नहीं ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन कर करके दिमाग का वैसे भी दही हो रहा है मेरा, समझ गए मेरे भाई। 13 नंबर
हर एक मासूम को क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है? चलो और देखते हैं। एक शंक्वाकार पात्र जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16, पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, उसमें एक गोला डुबोया जाता है, गोले का आकार ऐसा है, इतना ऐसा। सेम क्वेश्चन का पैटर्न एसएससी सीजीएल मेंस 2017 जब जहर उगला था टीसीएस ने। वैसे यहां पर भी उगल दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है, यहां पर भी उगल दिया है, तो सिखाएंगे हम। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप लोग फॉर्मूला भी बहुत बच्चा याद कर लेता है, पर मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। अब दिमाग में रिकॉल नहीं है फॉर्मूला, असल बात ये है, मैं साफ बोलता हूं। बाकी पूरा लॉजिक समझाएंगे, एक एक चीज समझ में आएगी। चलो, एक शंक्वाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या 12 है और ऊंचाई 16 है। पानी से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसमें एक गोला डाला गया, स्पेयर डाल दिया मैंने। गोले का आकार ऐसा है, जब वह शंकु की भुजाओं को छूता है, देखो भुजाओं को छू रहा है, तीनों मतलब ऊपर भी छू रहा है, तो यह पूर्णतः डूब जाता है, भुजाओं को छूता है। छलक कर पानी निकलना, बाहर निकले पानी के आयतन, शंकु में बचे पानी के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो बाहर क्या आयतन निकलेगा, तो बाहर जो आयतन निकलेगा, देखो कह रहा है पानी जो निकलेगा तो वो पहले तो पूरा भरा है, तो स्फीयर के आयतन का बराबर का ही पानी बाहर फैलेगा, और अंदर का रिमेनिंग, तो शंकु का आयतन जो भी होगा पाई कैपिटल, अच्छा चलो कैपिटल आर 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, शंकु के आयतन में से स्फीयर का आयतन घटाओगे, इसका हमें आंसर चाहिए। असल बात ही, मेरी बातों को समझना, एक एक चीज समझ में आएगी, आपको डर नहीं लगेगा। थोड़ा सा पहले यहां काट लेते हैं, थोड़ा सा, 4r³ ऐसे, आर स्क्वायर एच माइनस 4r³। पहले इसी बात को समझो, एक कोन था, उसमें हमने एक स्पेयर डाला, उसी के बराबर पानी को बाहर फेंकेगा, तो जो फेंका हुआ पानी वो स्पेयर के आयतन के पास। अब कह रहा अंदर कितना बचा, तो अंदर बचेगा, तो कोन के आयतन में से स्पेयर का आयतन घटा दोगे तो उतना पानी बचेगा, यानी यहां पर ये चीज। अब यहां पर हमें देखो, ये 16 है, इसको आप 2D में समझना होगा। अच्छा, मुझे अगर फॉर्मूला याद होता डायरेक्ट तो मैं चिपका देता, पर यहां पर आप बहुत जल्दी समझ जाओगे, ये नहीं कि घंटों लगेगा, कुछ नहीं। ये 2D में एक ट्रायंगल है और यहां पर एक सर्कल बन गया है। अब देखा जाए, जो ये ऊपर टच है ना, ये पोर्शन, ये रेडियस है किसकी, कोन की, और इसकी रेडियस। अच्छा, अब ये जानो कि जब ये टच करेगा तो ये 90 होगा, और यहां टच करेगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। दूसरी बात समझो, ये 16, ये 12, तो ये 20 हो जाएगा स्लंट हाइट, क्योंकि ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, 3 का 4 गुना 12, फिर 16, फिर 20, समझ गए होगे, यानी ये हमारा 20 हो जाएगा। और यहां पर इसकी त्रिज्या r, ये r, और यहां से देखेंगे ये चीज, तो अब ये पूरा 16 है, तो ये 16 माइनस r हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा देना है। देखो कैसे, देखो अगर मैंने इसको थीटा एंगल घोषित किया, तो इस ट्रायंगल के लिए भी थीटा है, देखो देखो, और बड़े वाले के लिए भी वो एंगल थीटा ही है, बड़े वाले के लिए भी थीटा ही है, और थीटा के कारण हम निकाल देंगे। अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 है। अब समझना, अगर
में थीटा के साथ ये एंगल, अब किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल समान, अगर ये अल्फा हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट ये अल्फा हो जाएगा। अगर थीटा के साथ में अल्फा देख रहा हूं तो 16 माइनस आर आ रहा है, थीटा अल्फा छोटे में। अब बड़े में देखो थीटा अल्फा वो 20 है। फिर छोटे में देखो 90 अल्फा छोटे में आर है, तो बड़े में 90 अल्फा 12 है। बस इसे कैलकुलेट कर लो, त्रिज्या मिल जाएगी, बस वही चाहिए। छोटा सा रटवाया नहीं मैंने, चलो मुझे भी ध्यान नहीं है ना फॉर्मूला, वरना हम भी चिपका देते। 4 से 3 बार में, 4 से ये 5 बार में, ठीक है। तो 16 ते 48, 3R 5R, तो ये हो जाएगा 8R, R बराबर 6, अड़छंग 48, अड़छंग 48, ठीक है। तो त्रिज्या 6 आ गई, बस रखो 4 ऐसे, 6 का क्यूब 216 ऐसे आया। यहां इसकी त्रिज्या 12 ही है, तो 12 है ना, तो 12 का स्क्वायर 144 ऐसे। हाइट इसकी 16 है, और ये अपना वही 4 गुणे 216 ऐसे, ठीक है। अब काटना है तो काटो, नहीं तो खेलो। सर कैसे? देखो ये 4 से ये 4 बार में, 4 से ये चला गया। 36 के पाड़े को पढ़ लो, 36 चौका होता है, 36 नहीं 36 छक्का होता है, गांजा फूक रहा हूं मैं। 36 चौका होता है और 36 छक्का होता है। तो यहां से तो 6 आ गया, 16 में से 6 गया, 10 आ गया, और 6 और 10 का रेशियो 3:5 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। जब एसएससी सीजीएल में आया था कोनो नहीं बना पाया था, और रेलवे में आया है तो कोनो नहीं बना पाया होगा। याद ही नहीं, इतना किसी ने सोचा नहीं था ग्रुप डी का ये लेवल होगा। हाँ, तो 3:5 इज द राइट आंसर। सिमिलरिटी मैंने बहुत पढ़ाई है, वो आप जानते हो, साफ सुथरी बात है। क्लियर है मेरे दोस्त? चले और समझेंगे। एक वर्गाकार आधार और 10 फीट ऊंचाई वाले कमरे का आयतन इतना है। कमरे के चारों कोने में 25 फीट स्क्वायर आधार क्षेत्रफल वाले घन कक्ष बने हैं। देखो पहले समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, भावनाओं में बहोगे बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एक वर्गाकार आधार और 10 फीट ऊंचाई वाले कमरे का आयतन इतना है। देखो ये वर्ग बोला गया तो वर्ग का ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊंचाई 10 फीट दी गई है और आयतन 25,000, 0 से 0 यानी ए बराबर 50, यानी वर्ग की जो भुजा है वो 50 हो गई। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। कमरे के चारों कोने में 25 फीट स्क्वायर आधार क्षेत्रफल, यानी ये जो क्षेत्रफल है ये 25 फीट स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल। अब ये 25 कैसे होगा? लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5, लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5, लंबाई भी 5 चौड़ाई भी 5। ये घन कक्ष बने हुए, यानी इन क्षेत्रफल में घन कक्ष यानी कमरे बनाए गए, ये समझ लीजिए मोटा मोटा इन पोर्शन में। कमरे के उस क्षेत्रफल की दीवारों और छत को रंगना है, मतलब जो घन कक्ष से घिरे नहीं। कितने क्षेत्रफल? अब देखो एक चीज समझो, यहां मुद्दा है, जिस कमरे में बैठे हैं तो पेंट कहां कराते हैं? एरिया ऑफ द 4 वॉल्स और छत पे कराते हैं। और यहां अगर ये है तो एक तरीके से हम लोग एरिया ऑफ द 4 वॉल्स और छत
यानी इतने पोर्शन में हम लोग पेंट कराएंगे। क्या इतना पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां पर एक और चीज समझो, यहां ऊंचाई 10 फीट दी गई है, तो एक तरीके से है तो ये यहां पर एल और बी बराबर है, एल बी दोनों 50 होंगे, लेकिन हाइट हमें 10 फीट दी गई। यानी क्यूबॉइड का फॉर्मूला तो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स तो ये होगा ना, ये वाला, बोलो हां। और छत में, तो छत हमारा एल बी हो गया। अभी मुद्दा है, तो ये तो जब ये घन कच ना होते तो हम इतने पोर्शन में प्रॉपर पेंट करा के खुश थे, लेकिन अब ये घन कच अलग से बने हुए हैं, तो इनमें पेंट नहीं कराना है। कह रहा है कमरे के उस क्षेत्रफल की दीवारों और छत को रंगना है जो घन कच से घिरे नहीं। समझ गए? तो इतना हमने, पर अब हमें कुछ पोर्शन पे जहां पेंट नहीं कराना, बस उसको समझना है वो पोर्शन की वैल्यू क्या क्या आएगी। वो समझ डाला, लाइव झिंगा लाला, मुद्दा ही खत्म, मुद्दा ही खत्म। अब यहां पर हमारा देखो दीवाल, एक ये दीवाल आएगी, एक ये दीवाल आएगी, पहले बात को समझो, और ऊपर वाला। तो दीवाल जब आएगी तो वो कैसे, देखो पहले समझो हमारी दीवाल कैसे आएगी। देखो हाइट वही 50, देखो ये 5 5 और 10, दीवाल आई तो दीवाल में लंबाई गुणे ऊंचाई वाला, ये वाली मतलब ये दीवाल तो 50, ये दीवाल तो 50, और ऊपर की छत तो 25। क्योंकि यहां पर जो घिरा हुआ है वो एक ये दीवाल बनी है, ये दीवाल और ऊपर छत, इनको पेंट नहीं करना है। समझे नहीं? ये दीवाल और ये छत दिख रही है, तो ये दीवाल तो 5 गुणे 10, 5 गुणे 10, और ये छत पूरी जो देखोगे तो 5 बाई 5 की, इसलिए 25। और ऐसा ही कांड चारों कोने में हो रहा है, तो 4 यहां, बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अब हो गया। समझे नहीं? अब यहां रखो, तो ये देखो 50 50 रखा तो ये 100 हो गया, क्योंकि दोनों में सेम सेम, और 100 गुणे 10 1000 हो गया। एल बी 50 गुणे 50 2500 हो गया। देखो चीजों को समझना है। अच्छा 50 गुणे 50 और ये 2 का गुणा करोगे 2000, अरे मेरे देवता, ये 50 ये 50, तो ये 100 गुणे 200 और गुणे 10। ठीक है, अब यहां पर आओ तो ये 125 चौका 500 हो गया, तो 4500 में 500 कम कर दोगे, क्या क्वेश्चन पूछे गए? 4000 फीट स्क्वायर आंसर। क्लियर है मेरे देवता? समझ गए?